हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की अगर हम बात करें तो मार्केट हैज नॉट बीन वेरी सपोर्टिव। मार्केट रादर वाज म्यूटेड मार्केट था। हालांकि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट छोटी रेंज में ही मार्केट ऊपर नीचे घूमता रहा। तो जस्ट टू लेट यू नो कि द सेक्टर्स व्हिच करेक्टेड अ लॉट, it was reality sector, energy sector, PSU banks, and then energy sector, again mid cap nifty, all of them corrected quite a bit. ठीक है, तो बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। फार्मा अभी भी डेवलप हो रहा है। एक मीडिया सेक्टर है, आप मीडिया को देख सकते हैं, मीडिया इज कमिंग अप एंड एक ऐसी जगह पे खड़ा हो मीडिया जहां पे एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आ सकती है। राइट, मीडिया सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं और एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। बाकी सारे सेक्टर्स मुझे बहुत रेंज बाउंड और बहुत म्यूटेड लग रहे हैं। मतलब इसलिए मार्केट में कुछ नहीं है। आई चेक द एंटायर कैश मार्केट, एंटायर एफएनओ सेगमेंट। एफएनओ सेगमेंट में केवल दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं जिनको कि मैं आपको देना चाहूंगी। पहला स्टॉक है जील, बिकॉज इसका जो इंडेक्स है वो भी आज थोड़ा पॉजिटिव है। जील कहाँ पे अच्छा लग रहा है? 154 के ऊपर अच्छा लग रहा है और स्टॉप लॉस आपका इसमें बहुत छोटा सा हो जाएगा 145 का। और टारगेट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको इसमें ऊपर की तरफ टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे 160, 164 और 168। ये टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इवन वी कैन लुक एट द टारगेट ऑफ 172। बट मार्केट बहुत म्यूटेड है, मार्केट बहुत रेंज बाउंड है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। दूसरा ट्रेड जो मुझे इस समय अच्छा लग रहा है उस ट्रेड का नाम है HDFC AMC। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, काफी समय से रेंज बाउंड है। आप देखिए आपके सामने, काफी समय से ये स्टॉक रेंज बाउंड है, यहाँ पे देखिए। और आज इसने इस रेंज को ब्रेक करा है, बट मेरे हिसाब से बाइंग की, स्ट्रॉन्ग बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 4072 के ऊपर। 4072 के ऊपर बाइंग आएगी। और कहां तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? इन 2 months यू कैन एक्सपेक्ट 4500। 10%, 10-12% का मूव आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 महीनों में। इट हैज बीन रेंज बाउंड, बट लुक एट द बॉटम, काफी सारे वॉल्यूम्स आए हैं और वॉल्यूम के साथ इसने बाउंड्री को ब्रेक किया। अगर ये 4072 के ऊपर चली जाता है तो आपको 4500 के टारगेट जरूर आते हुए दिखाई देंगे। तो एज ऑफ नाउ ओनली दीज टू स्टॉक्स ऑन माय रडार, इन्हीं को ध्यान में रखिएगा। बट एट द सेम टाइम थोड़ा लो प्रोफाइल रखिए टिल 4th June। जिस दिन रिजल्ट आ जाएंगे, जिस दिन मार्केट में जो उतार चढ़ाव है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप फ्रेश एंट्रीज ले सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू ऑल थिंक। क्या लगता है आपको? स्टेबल गवर्नमेंट आएगी कि एक मिक्स्ड गवर्नमेंट आएगी? क्या लगता है आपको? आई डोंट वांट एनी पॉलिटिकल पार्टीज नेम टू बी रिटन, बट यू टेल मी, will the upcoming government be stable or unstable? Right, your view, don't be biased, but what do you think जो आने वाली गवर्नमेंट है? आई डोंट केयर कि कौन सी गवर्नमेंट होगी, जो इस समय रूलिंग है या जो ऑपोजिट में है, आई डोंट केयर। बट डू यू थिंक जो आने वाली गवर्नमेंट है वो स्टेबल होगी कि नहीं होगी? अगर स्टेबल होगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है बहुत अच्छे से, और अगर अनस्टेबल होगी तो 10 से 12 से 20% तक मार्केट टैंक करेगा, गिरेगा नीचे। ये मेरा अपना मानना है। तो अब लेट्स सी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू ऑल थिंक। एक और स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं, कैश का स्टॉक है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, 3M इंडिया। 3M इंडिया, इसको आप रडार पे रख सकते हैं। इस स्टॉक में आज शानदार ब्रेकआउट्स हैं। लुक एट द वॉल्यूम एट द बॉटम एंड लुक एट द ब्रेकआउट। इसने पूरी रेंज को ब्रेक किया है, पास्ट काफी बड़ी रेंज को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी है। तो अब मुझे क्या लगता है कि इसमें 34,800 और ये टारगेट भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, 3500, 180 के टारगेट। और अगर ये क्रॉस हो जाता है जोन, तो आपको इसमें 36,000, 37,000, 38,000 ये टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ बहुत कम स्टॉक्स मिले हैं, तो दो ही स्टॉक्स, जील, जी एंटरटेनमेंट, HDFC AMC एंड 3M इंडिया, इनको आप रडार पे रखिए। दे शुड गिव यू गुड ब्रेकआउट। एंड अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप यूथ फाइनेंशियल प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं, या हमारे कम्युनिटी में जो स्कैनर दिया उसको स्कैन कर सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं दैट योर चाइल्ड जॉइन्स द प्रोग्राम। नॉट ओनली दैट, आप किसी को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और जो लोगों को ये स्कैन नहीं करना आता है,
आप देखेंगे कि यूथ फाउंडेशन फाइनेंशियल फाउंडेशन प्रोग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया होगा, उस पे आप लिंक करिए या मेरी टीम से बात करिए। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपने बच्चे को ज्वाइन कराना चाहते हैं, you can just do right away, just cost 3,000 rupees. Somebody has written 1,000 enrollment हो जाएंगे तो 30 lakhs हो जाएंगे. It's not that. We are also sponsoring a lot of children, right? Because if you're sponsoring one or two children, I'm also sponsoring equal amount of children. The whole idea is not to make money, because a lot of back end work is being done on this project, and I am not interested in making money, right? I'm not interested in making money. It's such a tiny amount, 3,000 rupees, that we are not interested in making money. We are only interested in educating people. So if you have the same mission, same objective, you can join, like, share, and subscribe so that we reach out to more people. All the best. Take care. See you in the next video.